उसको हम कहते हैं बिलोंग्स टू। तो सिंबल ये है बच्चों, ऐसा बनेगा। तो पहले बात समझ लेते हैं। मान लेते हैं कोई सेट ले लेते हैं, कोई भी, सबको जिसमें ए बी सी डी ई ये एलिमेंट है। तो ए बी सी डी ई एलिमेंट है और एस एक सेट है हमारे पास, ठीक हो गया। अब ए इस सेट में है, ए है या नहीं है, आप लोग बताइए। है। तो हम कहेंगे कि ए इस सेट को बिलोंग करता है। तो जो लैंग्वेज में हम कहते हैं बच्चों, ए बिलोंग्स टू एस, या एस कंटेन्स ए, या मैं इसको मैथ्स में ए बिलोंग का सिंबल ये है और ये एस, हम ऐसा लिखा करते हैं। ए बिलोंग्स टू एस, ये तीन चीजों का एक ही मतलब होता है बच्चों। ए एस को बिलोंग करता है, या एस ए को कंटेन करता है, या मैथमेटिकली ए बिलोंग्स टू एस। क्या मैं ई बिलोंग्स टू एस लिख सकता हूं? यस सर। और एफ बिलोंग्स टू एस? नो सर। तो जो एलिमेंट सेट में नहीं है उसके लिए यहां पर बिलोंग के ऊपर तिरछी लाइन खींचेंगे। एफ डज नॉट बिलोंग टू एस। क्या टू बिलोंग टू एस है? सर। तो टू डज नॉट बिलोंग टू एस। पढ़ेंगे ऐसे, सिंबल ऐसे बनाएंगे। बच्चों मैथमेटिक्स अपने आप में एक शानदार लैंग्वेज है। एक लैंग्वेज तो ह्यूमन लैंग्वेज हुई, आप ध्यान से समझिएगा, या आप पढ़ते ही होंगे ह्यूमन लैंग्वेजेस। और ह्यूमन ही नहीं, जितने भी आपने जीव जंतु देखे होंगे वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो सभी की अपनी लैंग्वेज होती है। वो मधुमक्खियों की अपनी लैंग्वेज है, चींटियों की अपनी लैंग्वेज है, मछलियां भी शायद आपस में संवाद करते होंगे। ये माना जाता है कि पेड़ पौधे भी आपस में संवाद करते हैं। तो इतनी सारी लैंग्वेजेज हैं, उनमें से मैथमेटिक्स अपने आप में एक लैंग्वेज है। मनुष्यों की लैंग्वेजेस तो हम जानते ही हैं आपस में। अभी आपने जो बोल रहा हूं आप लोग सुन रहे हैं या आप जवाब दे रहे हैं। हम बात करते हैं हिंदी में, इंग्लिश में, आप जहाँ बच्चे बोलते हैं, अपनी लोकल भाषाएं, बहुत सारी बोलियां हैं। दुनिया में बहुत सारी बोलियां और भाषाएं हैं। फिर हमने एक और लैंग्वेज प्रकृति के रहस्यों से बात करने के लिए चुनी, जिसको हम मैथ्स बोलते हैं, गणित बोलते हैं। और यही गणित बाद में जिस समय कंप्यूटर साइंस डेवलप हुआ एज ए ब्रांच, कंप्यूटर को समझाने के लिए हम वाया मैथ्स ही आए। मैथ्स के थ्रू ही हमने सोचा कि कंप्यूटर को समझाया जाए, और आज कंप्यूटर बच्चों हमसे अच्छा काम कर ले रहा है कई जगहों पर। तो आज हमने कंप्यूटर को समझाने के लिए फिर कई लैंग्वेजेस डेवलप की। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, कई सारी लैंग्वेजेस हैं जिनको कंप्यूटर लैंग्वेज बोलते हैं हम लोग। लेकिन कंप्यूटर की जो पहली फंडामेंटल, पहली भी लास्ट भी मेरी नजर में जो फाउंडेशन है, नींव का पत्थर, वो मैथमेटिक्स टू लैंग्वेज में जो होता है उसकी जगह पर, या कंटेनिंग एस, कंटेन्स एस, इनकी जगह पर ये वाला सिंबल यूज कर दिया। तो आपका समय भी बचता है, आपकी स्पीड बढ़ती है, और आप क्योंकि सिंबॉलिक लिख रहे हैं, सिंबल्स में यूज कर रहे हैं, तो धीरे धीरे चीजें टेक्निकल हो जाएंगी। इसका मतलब जिन्होंने ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा होगा उनको समझने में दिक्कत आएगी, क्योंकि उन्हें क्या पता ये सिंबल का क्या मतलब है। तो अब मानव लैंग्वेज जो है हम कम करते जाएंगे, सिंबल्स बढ़ाते जाएंगे। आज हम कुछ सिंबल्स को सीखेंगे, तो उससे हमारी मैथ्स थोड़ा और एडवांस हो जाएगी, लेकिन बाकी लोगों के समझने में दिक्कत आएगी जिन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ी है। तो बिलोंग टू समझ में आया आप लोगों को? यस सर। चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा बच्चों, आप ये बताओ, आपको एम्प्टी सेट समझ में अच्छी तरह आ गया था या और बताना चाहिए मुझे?
हाँ जी। तो अब आप लिखिए कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट। कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट। आप कार्डिनल नंबर भी बोल सकते हैं कार्डिनलिटी की जगह पर। दूसरा कई किताबों में नाम क्या हो सकता है? कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। तो ये कुछ नहीं है बच्चों, किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, वही कार्डिनलिटी है। तो बच्चों मैंने थोड़ी देर पहले जो आपको बताया, ये ऊपर एक सेट बनाया जिसको मैं गोल घेरे में डाल रहा हूँ, इसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी? S इक्वल टू A B C D E लिखा है ना, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या हुई? वेरी गुड। नंबर ऑफ एलिमेंट इन S 5। कई किताबों में ऐसे भी लिखा होगा, S के दोनों तरफ डंडे जैसे दो। आपको तो ISI जैसा दिख रहा होगा, लेकिन वो S के दोनों तरफ डंडे है। अगर सेट को A से दिखाएंगे तो A के दोनों तरफ डंडे, ऐसा। कई किताबों में कार्डिनलिटी के लिए ये वाला सिंबल यूज करते हैं, कई जगह ये वाला यूज करते हैं। अभी आपके लेवल पर हम फाइनाइट सेट में बात करेंगे, ज्यादा आगे बढ़ा के कोई फायदा नहीं। भविष्य में आप देखेंगे कि इनफाइनाइट सेट में कार्डिनलिटी का बड़ा रोल है। काफी जबरदस्त काम है कार्डिनलिटी। फाइनाइट में बच्चों बहुत सामान्य चीजें होती हैं। पहले वो समझाने से पहले मुझे सबसेट समझाना पड़ेगा। तो सबसेट समझाने के बाद मैं फाइनाइट इनफाइनाइट का एक कंपैरिजन करवाऊंगा, आपको बड़ा मजा आएगा इसमें। सबसेट का मतलब सब माने छोटा। A इज अ सबसेट ऑफ B। सबसेट का सिंबल देखिएगा क्या बनाया है, वो बिलोंग टू ऐसा था और सबसेट ऐसा है। A is a subset of B if X belongs to A implies X belongs to B। अरे इसका अर्थ भी तो समझाना पड़ेगा। implies अरे भाई ऐसे आते रहोगे, तो बच्चों इम्प्लाइज करने का मतलब है कोई बात मैंने कही, इसका मतलब उससे जो मतलब निकलता है ना, दैट इज कॉल्ड इम्प्लाइज। तो एक्स ए में है, इसका मतलब है एक्स बी में भी होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब जो कुछ ए में है वो बी में भी होगा। तो इसका मतलब ए जो है बी का सबसेट होगा। अब मैं आपके क्लास और स्कूल का एग्जांपल देता हूँ। आप लोग अपने क्लास 11th के हिसाब से सोचिए। क्लास 11th का हर बच्चा स्कूल का स्टूडेंट है या नहीं? मैं रिपीट कर रहा हूँ, एवरी स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, जो ए है वो 11 समझ लो, जो बी है वो पूरा स्कूल समझ लो। तो एवरी स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 is also a student of the school। ये सही है या नहीं? सही है। बढ़िया। ये सही है या नहीं? सही है। क्या इसका उल्टा भी सही है? एवरी स्टूडेंट ऑफ द स्कूल, क्या इसका उल्टा भी सही है? No, sir. इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11। No, sir. हाँ, तो बच्चों ये एरो जो है वन वे ट्रैफिक चलाता है। अगर एक्स ए में है इसका मतलब वो एलिमेंट बी में भी है। आपको ए और बी तो सिंबल हैं। ए का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए क्लास 11 और बी का मतलब आपका स्कूल। आपको अब समझ में आ जाएगा। और एक्स का मतलब आप अपना जो भी नाम सोचो। आप 11th में हैं तो आप स्कूल के स्टूडेंट हैं, ये ठीक हो गया। तो 11th क्लास जो होती है वो पूरे स्कूल का सबसेट हुई। क्या मैं समझा पाया? यस सर। Yes, sir. तो बच्चों
क्या मैं समझा पाया? 11th ही क्यों, तो 10th क्लास लो, वो भी स्कूल का सबसेट हो तो जाएगी। बच्चों तो एक बात बताओ यार, 10th क्लास तो वो भी स्कूल का सबसेट। 8 सेट लेता हूँ, तो एक बात 1 बताओ 2 यार, 3 4 5 8 सेट लेता हूँ और 8 सेट लेता हूँ 1 2 3। तो क्या मैं T इज अ सबसेट ऑफ S कह सकता हूँ? यस सर। Yes, sir. बढ़िया। तो क्या मैं T इज अ सबसेट ऑफ S कह सकता हूँ? अच्छा, 8 में यहाँ पर A लेता हूँ, बढ़िया। 1 4 5 6। 8 में यहाँ पर A इज अ सबसेट ऑफ S, ये सही है? 1 4 No, 5 sir. नो, क्यों? 6 आ गया। क्योंकि जो सेट ए के एलिमेंट हैं वो सेट एस में नहीं है सारे। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो ऊपर बच्चों ये लाइन लिखी है इस पे ध्यान दीजिए। अगर एक्स ए में है तो ये गारंटी है कि वो बी में भी होगा सबसेट होने पे, लेकिन यहाँ एक एलिमेंट 6 ऐसा आ गया जो एस में नहीं है, तो ए इज नॉट अ सबसेट। तो नॉट के लिए तिरछी लाइन, तो सबसेट होना और सबसेट नहीं होना, मेरे ख्याल से ये समझ में आया होगा। यस सर। सबसेट होना और सबसेट नहीं होना, मेरे ख्याल से ये समझ में आया होगा। चलिए मैं सबसेट के लिए कुछ अच्छा एक बात बताइए, चलिए मैं एस इज अ सबसेट ऑफ एस लिख सकता हूँ क्या? अच्छा एक बात बताइए, एस इज अ सबसेट ऑफ एस शायद नहीं। यस सर। शायद आप तो डेफिनेशन लगाइए जो सबसे ऊपर लिखा है बस। यस सर। हाँ फिर हो सकता है। फिर क्या, डेफिनेशन तो उतनी ही थी बच्चा, बस आपने उसके अलावा कुछ सोचा तो उसमें मेरी गलती नहीं है। हाँ आपको ऊपर बताया गया है कि x belongs to A implies x belongs to B, उस लाइन को बार बार सोचो। अगर x A में है तो x B में है, सबसेट होने की कहानी ये है बस। और s में होने पे s में है, तो इसका मतलब है क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि t is a subset of t? सबसेट होने की कहानी है। यस सर। A is a subset of A? इसका मतलब है Yes. एक्चुअली एक स्टेटमेंट आएगा, every set is a subset of A। is a subset of itself. एक्चुअली एक स्टेटमेंट आएगा, every set is a subset of हर सेट अपना सबसेट होता है। तो दुनिया का कोई भी सेट ले लो, वो उसका सबसेट पूछेंगे तो 8 तो वो खुद ही हो गया। हर सेट अपना अब वो काम का नहीं हुआ, क्योंकि आप उठा तो पूरा ही सेट रहे हैं और कह रहे हैं सबसेट है, उसका लेकिन ले सकते हैं, टेक्निकली बोल सकते हैं। अब वो काम का नहीं हुआ क्योंकि आप उठा अच्छा तो पूरा बच्चों, ही मैं set क्या रहे हैं ये और लिख कह रहे हैं सकता हूँ subset है। फाई इज अ सबसेट ऑफ एस? ले सकते हैं, टेक्निकली बोल सकते हैं। यस सर। यस सर। क्यों? अच्छा बच्चों, मैं आई सबका सबसेट, आई सबका सबसेट सबसेट होता है। ऑफ एस। ये तो सर, अगर- शायद आप, मुझे लगता है आपने पढ़ लिया है, आप इसलिए जवाब दे रहे हैं। यस सर। क्यों? आई सबका सबसेट। सर किसी भी सेट में अगर कुछ नहीं है तो उस सेट में फाई होता ही है। पढ़ लिया है, आप इसलिए जवाब दे रहे किसी भी सेट में अगर कुछ नहीं है तो वो फाइव एम्प्टी सेट हुआ ना। ठीक, तो फाइव जो सबसेट ऑफ एस, हैं। किसी भी सेट में अगर कुछ नहीं है, बाकी बच्चे भी बोलते तो और अच्छा लगता है। आपने जवाब सही दिया है, सबसेट ऑफ एस। फाइव जो है एम्प्टी सेट है, वो एस का सबसेट है, और एम्प्टी सेट हमेशा हर सेट का जवाब सबसेट सही है। दिया है। क्योंकि जो है एम्प्टी सेट है वो एस का अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई एक्स फाइव में होगा हमेशा तो वो एक्स एस में भी होगा, कहने में क्या अर्ज है इसमें? क्योंकि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई x belongs to 5 and x belongs to s। तो वो एक्स अब आप जानते हैं 5 में ऐसा कोई एलिमेंट, अच्छा इसको ऐसे नहीं समझाते और सरल, क्या 5 में ऐसा कोई एलिमेंट है जो s में नहीं होगा? 5 and x belongs to s। अब आप जानते हैं 5 में ऐसा कोई नो एलिमेंट। सर। अच्छा भाई सबसेट कब नहीं होता, पहले इस बात को समझो। जो a और s का रिलेशन है ऊपर वो देखो, तो a इज नॉट अ सबसेट ऑफ s लिखा है आपने, तो इसका मतलब a में एक एलिमेंट ऐसा है जो s में नहीं है। पहले इस बात को समझो, जो
बी और एस का रिलेशन क्या फाइव में ऐसा कोई एलिमेंट है जो एस में ना हो? सबसेट ऑफ एस लिखा है आपने, तो इसका No, मतलब sir. ए में एक एलिमेंट ऐसा है जो एस में तो नहीं इस लाइन के आधार पर आप कहेंगे। बच्चों सेट थ्योरी लॉजिक का सबसे जबरदस्त एप्लीकेशन है। आपने दुनिया की कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा शायद। आधार पर आपने बच्चों कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एक पेपर चलाती है जिसका नाम ही लॉजिक होता है। आपने दुनिया की कुछ अच्छी यूनिवर्सिटी जबरदस्त लॉजिक क्या होते हैं। हम तो हमारे देश में तो वैसे भी लॉजिक पे बात कम ही होती है, लॉजिकल बात भी कम ही होती है। जिसका नाम ही लॉजिक, हम तर्कों पे कम और कुतर्कों पे ज्यादा भरोसा करने वाले समाज है। लॉजिक क्या होते हैं, हमको भावना प्रधान समाज है हम, तर्क प्रधान तो वैसे भी नहीं रहे। लॉजिकल बात भी हमारे इमोशन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो भी नॉनसेंस तरह के। लॉजिक वॉजिक पे ज्यादा भरोसा नहीं है हमको, चमत्कारों पे ज्यादा भरोसा है। भावना प्रधान समाज, तो हमने ये पेपर कभी नहीं चलाया, जरूरत भी नहीं है हमको। ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो भी नॉनसेंस तरह के। तो बच्चों वो लोग चलाते हैं तब वो चीजें समझते हैं। ऐसे ध्यान से समझिए क्या कह रहा हूँ। फाइव जो सबसेट ऑफ एवरी सेट आप लोगों ने याद किया हुआ है। कोई पूछते कि ऐसा क्यों होता है तो क्या जवाब दो? तो आप बताओ ना सबसेट के लिए। क्या मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या फाइव में कोई ऐसा एलिमेंट है जो एस में ना हो? नो सर। हाँ बस, अगर ऐसा होता तो आप कह देते फाइव नॉट अ सबसेट ऑफ। तो बच्चों वो डेफिनेशन पे जाया करो हमेशा। बहुत ज्यादा चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन समझना जरूरी है। अगर ऐसा होता तो आप दूसरी बात, अगर मैं कहीं पर A इज अ सबसेट ऑफ B लिख रहा हूँ, इसको पढ़ते क्या है A इज अ सबसेट ऑफ B, या फिर B इज अ सुपर सेट ऑफ A, ऐसा भी पढ़ सकते हैं। A अगर सबसेट है B का तो जो B है वो A का सुपर सेट हुआ, ऐसा भी बोला जा सकता है। तो ये वैसा ही है यार। आप नीचे वाले खेत में खड़े हो पहाड़ में, एक बच्चा ऊपर वाले पहाड़ पे थोड़ा ऊपर है, आप कह सकते हो यार तू कितना ऊपर है। जो ऊपर वाला है वो कह रहा है अरे तू कितना नीचे है। तो जो ऊपर और नीचे है वो ये है कि आप किस तरफ से देख रहे हैं चीजों को। एक बच्चा ऊपर वाले पहाड़ पे थोड़ा ऊपर, तो यहाँ पर भी A इज अ सबसेट ऑफ B, A B का सबसेट है, छोटा सेट। मतलब जो कुछ A में है वो B में है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते थे B इज अ सुपर सेट ऑफ A। यहाँ तक समझ में आई बात? सबसेट ऑफ बी। यस सर। अच्छा जी, जो कुछ ए में है वो बी में है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते थे बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। यहाँ तक समझ में आई बात? डेटा जो फाइव हो गया। तो फिर आप कहोगे ऐसे तो हम खाली B लेते तब भी ये सबसेट है, यस सर। अच्छा, और ऐसे C ले ले तब भी ये खाली ए ले लो, ये सबसेट हुआ है। ठीक हो गया। यस सर। दो दो करके ले सकते हैं क्या? तो फिर आप कहोगे ऐसे तो हम खाली A कॉमा B जो हुआ वो ABC का सबसेट हुआ या नहीं? और ऐसे सी ले लें तब भी हुआ। तो फिर इस हिसाब से तो B कॉमा C भी ले सकते हैं दो दो करके ले सकते हैं क्या? यस और A कॉमा C भी ले सकते हैं, और लास्ट में पूरा ही ले लो भाई, मतलब पूरा A। तो बच्चों ये हो गए ऑल पॉसिबल्स, ऑल सबसेट्स ऑफ ए। सेट ए। और ए कॉमा सी भी ले सकते हैं, ऑल और सबसेट्स लास्ट में ऑफ पूरा ही ले लो भाई, मतलब पूरा ए। A के इतने ही सबसेट हो सकते हैं, या तो कुछ नहीं लोगे और वहां से शुरू किया और लास्ट में सब कुछ ले लिया, बीच में एक एक करके ले लो, दो दो करके ले लो, एंड सो ऑन। अच्छा यार कितने सबसेट हुए? हो सकते हैं, या तो कुछ नहीं लोगे और वहां से शुरू किया और लास्ट में सब कुछ ले लिया। A में कितने एलिमेंट थे? करके ले लो, दो दो थ्री। करके ले लो। थ्री। 3। अच्छा यार कितने सबसेट हुए? कुछ सोच पा रहे हो? 8। ए में कितने If number of element 3। in A equal to मान लो P, कुछ सोच पा रहे हो? then total number of subsets मान लो P, 2 की पावर P, इतने सबसेट बन गए। मैं इसको प्रूफ कर सकता हूं, लेकिन प्रूफ के लिए बाइनोमियल थ्योरम चाहिए। बाइनोमियल आपका 10वां 11वां चैप्टर कुछ होगा ऐसा, आगे का है, मतलब अभी टाइम है उसका। अभी वो प्रूफ नहीं किया जा सकता, तो जब तक नहीं किया जा सकता तब तक याद ही किया जा सकता है भाई। के लिए बाइनोमियल थ्योरम चाहिए। अब बताओ यार, अगर किसी सेट में
तीन एलिमेंट हैं टाइम है उसमें। विच इम्प्लाई, इससे ये साबित हुआ टोटल सबसेट्स कितने बनेंगे? नहीं किया जा सकता तब तक याद नहीं किया जा सकता भाई। 8 अब बताओ यार, 2 अगर की पावर किसी सेट में 3 मतलब 8 सबसेट बनेंगे, आप डायरेक्ट बता सकते हो। अच्छा बच्चों, किसी सेट में 4 एलिमेंट होंगे तो कितने बनेंगे? टोटल 2 की सबसेट पावर कितने बनेंगे? 2 की पावर 4 हाँ, मतलब 8 सबसेट बनेंगे, आप डायरेक्ट बता सकते हो। अच्छा बच्चों, पावर किसी सेट 4 में मतलब 4 एलिमेंट 16 तो किसी सेट में 50 एलिमेंट होंगे तो सबसेट कितने बनेंगे 2 उसके? की पावर 50 2 की पावर 50 हाँ, बस 2 की पावर 50। पहले इतना समझना है, सभी लोगों को समझ में आ गया ये बात? किसी सेट में Yes, sir. 50 एलिमेंट Yes, थे sir. तो सबसेट कितने बनेंगे उसके? तो बच्चों कोई सेट जो होता है उसके सारे सबसेट अगर मैं ले लूं पहले तो उसको कहते हैं पावर सेट। को समझ में आ गया ये बात? एक नया सेट है पावर सेट। तो बच्चों Set of सेट जो होता है उसके सारे सबसेट अगर मैं ले ऑल लूं, सबसेट्स उसको कहते हैं पावर सेट। of a set पावर सेट A is called all subsets its power set of a set P of A। इसको ऐसे लिखो। तो बच्चों एक मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब मैं ऊपर देखिए दूसरी लाइन पे, P of यहाँ पर मैं स्टेप बाहर से फिर एक सेट का सिंबल लगा रहा हूँ दोनों साइड और इसको लिख रहा हूँ पावर सेट तो ऑफ बच्चों मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब ए। मैं- में एबीसी था तो पावर सेट ऑफ ए का मतलब सारे सबसेट्स। यहाँ पर मैं स्टेप बाहर से तो किसी सेट के सारे सबसेट ले लें और इसको लिख तो रहा हूँ उस power कलेक्शन set को पावर सेट कहते हैं। सेट का तो एलिमेंट भी सेट हो सकता है भाई। of element अपने आप में एक सेट है। तो ये थोड़ा सा आपको समझ में आया हो। अब एक जबरदस्त चीज समझाता हूँ मैं कैसे आपको, डिफाइन करें? शायद आपको मजा आए। 11th की क्लास में शायद ना पढ़ाया जाए कहीं स्कूलों में, लेकिन मैं पढ़ाना चाहूंगा। अच्छा यार एक बात बताइए, आपको समझ में आया हो? एक सेट लेता हूँ मैं 1 2 3 शायद आपको मजा आए डैश 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 अप टू 100 ले लेता हूँ। कहीं स्कूलों में, लेकिन मैं पढ़ाना चाहूंगा। 8 सेट लेता हूँ, अच्छा यार एक बात बताइए, 1 3 5 8 सेट लेता अप टू 99 और 8 सेट ले लेता हूँ डैश 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 अप टू 100 2 8 सेट लेता हूँ 4 6 अप टू 100। 3 5 तो मैंने क्या किया, कोई स्टूडेंट बताना चाहेंगे? और 8 सेट ले लेता हूँ 2 4 6 अप टू 100। अरे भाई मैंने किया क्या वो तो समझाओ। पहला- कोई स्टूडेंट सर बताना पहला चाहेंगे? ए सेट आपने नेचुरल नंबर का बनाया है, दूसरा ऑड नंबर्स का बनाया है और तीसरा इवन नंबर का। अच्छा बढ़िया, भाई मैंने किया क्या? सॉरी दूसरे में ऐसे ब्रैकेट लगाना भूल गया। 1 से 100 तक नेचुरल नंबर लिए ना। दूसरा ऑड नंबर्स का अच्छा बनाया है, बच्चों सर। क्या मैं ये लिख सकता हूँ बी इज अ सबसेट ऑफ ए, यस सर। Yes, sir. यस सर। सी इज अ सबसेट ऑफ ए, 1 से Yes, sir. 100 तक नेचुरल। यस सर। बी इज नॉट अ सबसेट अच्छा ऑफ बच्चों, सी, क्या मैं ये लिख सकता हूँ B is a subset of A? Yes, sir. सर Yes, सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। Yes, sir. C is a subset of A? Yes, sir. क्या इससे ये समझ में आया कि नंबर ऑफ Not a एलिमेंट इन subset बी of C? लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए है? Yes, sir. Not a subset of B? Yes, sir. सबसेट में ए से कम क्या इससे एलिमेंट, ये समझ में आया कि वो number वैसे of भी आप element देख रहे हो, in B less ऐसा than करती है। number of element in A है? Yes, sir. चलो ठीक, सबसेट में A से कम नेचुरल नंबर का सेट लेते हैं 1 2 3 4 ऐसा 5 6 जितना मन करे लिखो एंड 3 वहाँ डॉट 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 कर दो बस। अच्छा यार मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ 1 2n, 3 तो किसी सेट को 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। वहाँ डॉट 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 कर दो बस। तो पहले एलिमेंट को करोगे तो क्या आएगा आप बताओ 2 फिर? से मल्टीप्लाई करता हूँ 2 2n। 4. और This is set 6 2 से मल्टीप्लाई करने का Odd मतलब numbers. हर एलिमेंट Oh, sorry, even numbers. तो पहले एलिमेंट तो बच्चों जो 2n आया क्या वह n का सबसेट है? 4.
Yes, sir. Yes, sir. Odd number. No, sir. Oh, sorry, even number. सबसेट है ना तो बच्चों जो 2n आया भाई? टू क्या वो n का टू है ना subset 2n में, तो 2 ऊपर भी था। Yes, sir. 4 है तो 4 ऊपर भी है, 6 है तो 6। 2n में जो जो सोचो वो सब ऊपर है या नहीं? है सर। भाई Yes, sir. तो जो आपने आज तक पढ़ा उसमें ये पढ़ा था बचपन से कि किसी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर बढ़ जाएगा। 2n में जो जो सोचो वो सब ऊपर है या नहीं? तो भाई किसी भी संख्या को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डबल हो जाएगा ना, मतलब बढ़ेगा या नहीं? दुगना हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो वो दुगना हो बढ़ जाएगा। लेकिन सेट थ्योरी में तो बेचारा छोटा हो गया। तो भाई किसी नहीं हुआ? संख्या को अगर 2 से मल्टीप्लाई Yes, करेंगे sir. तो वो डबल हो जाएगा ना, मतलब बढ़ेगा। 2n जो है वो n से छोटा हो गया। सेट थ्योरी के जो रिजल्ट हैं वो आपके बचपन में जब आप खेल करते थे वो नंबरों के साथ करते थे, नहीं हुआ? अभी आप नंबरों से ज्यादा सेट के साथ खेल कर रहे हैं। 2n जो है वो n से छोटा तो आप ध्यान से समझिए कि 2n इज सबसेट ऑफ n। बचपन में जब आप अच्छा यार, एक बात बताओ, नंबरों के साथ करते थे, कमलेश जी जुड़े हैं अभी बातचीत? आप नंबरों से ज्यादा सेट के साथ खेल कर रहे हैं। हाँ सर। तो आप ध्यान से समझिए। अच्छा अच्छा, मैं कह रहा था आप जुड़े हैं, मैं एक सामान्य सी कैलकुलेशन समझा रहा था। अच्छा यार, एक बात बताओ, अगर आप व्यस्त ना हो तो देखिएगा, जुड़े हैं बातचीत? जी। ये आपके क्लास टीचर का रजिस्टर है। अच्छा अच्छा, मैं इसमें आपके 1 2 3 4 जितने भी हैं ऐसे लिखा गया है। अगर आप व्यस्त ना हो इधर तो आपके देखिएगा। नाम लिखे गए हैं। हर बच्चे को एक रोल नंबर मिला है और हर रोल नंबर एक बच्चे को मिला है। दोनों लाइन क्लियर हो पाई? लिखा गया है, इधर आपके नाम लिखे गए। यस सर। हर बच्चे को एक रोल नंबर मिला है क्लास में, एक रोल नंबर मिला है, इधर नाम है उधर नंबर हर है। रोल नंबर एक बच्चे को। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं बच्चों, इधर नंबर है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, मिला है क्लास में, और इधर आपके नाम है। उधर नंबर है। मैंने कहा भाई 1 इस बच्चे को मिला, जो भी नाम है आप अपना ही सोच लेना यार। 2 आपके फ्रेंड का नाम हो गया, 3 आपके दूसरे फ्रेंड का, 4 आपके तीसरे। इसको ऐसे भी कह सकते हो, दोनों एक ही चीज है बच्चों। मैंने कहा भाई 1 इस बच्चे को मिला। अब टीचर ने अटेंडेंस ले ली, सोच लेना यार, क्योंकि 1 to 1 करस्पॉन्डेंस है। आपके दूसरे फ्रेंड का मान लेते हैं लास्ट में रजिस्टर में टीचर ने 40 लिखा, 40 रोल नंबर ये है लास्ट बच्चा। तो क्या टीचर को दोबारा नामों को भी गिनने की जरूरत है कि 40 होंगे या नहीं? जब 1 to 1 है तो जितने नंबर हैं उतने ही बच्चे भी होंगे ना। 40 रोल नंबर ये है लास्ट। Yes, sir. सर। मैं रिपीट कर रहा हूँ, बहुत सरल सी बात बता रहा हूँ। टीचर ने सीरियल नंबर क्यों लिखे होंगे जिनको आप रोल नंबर कहते हैं, वो समझिए। भाई अगर ये ना लिखे हो तो टीचर को कई बार गिनना पड़ेगा यार, हैं कितने टोटल। मैं रिपीट कर रहा हूँ, बहुत सरल सी बात। लेकिन जब ये एक तरफ नंबर लिखे हुए हैं सीरियल नंबर क्यों लिखे और एक तरफ बच्चे हैं, नाम है, तो हर बच्चे को ये रोल नंबर दिया गया है। तो इसको 1 to 1 करस्पॉन्डेंस बोल सकते हैं। ये शब्द समझिएगा, 1 to 1 करस्पॉन्डेंस। नंबर लिखे हुए हैं और एक तरफ बच्चे हैं, नाम बाद में इसे एडवांस लैंग्वेज में 1-1 फंक्शन कहेंगे। अभी मैं फंक्शन शब्द पे आ ही नहीं रहा हूँ, बोल सकते हैं। ये शब्द समझिएगा, 1 to तो 1 to 1 करस्पॉन्डेंस कह रहा हूं मैं। तो इससे क्या होगा, जब 1 to 1 है तो लास्ट रोल नंबर की अटेंडेंस होते ही टीचर को समझ में आ जाएगा कि क्योंकि 1 to 1 है तो जितने लेफ्ट साइड में नंबर लिखे गए हैं उतने ही राइट साइड में बच्चे हैं, क्योंकि 1 to 1 है। तो इससे क्या होगा, जब 1 to 1 है तो लास्ट मैं समझा पाया सभी लोगों को? टीचर को समझ में आ जाएगा कि जो 1 to 1 है, यस सर। जितने लेफ्ट साइड में नंबर लिखे चलो गए ठीक। हैं, उतने तो ही बच्चों right एक side बात में बताओ, बच्चे हैं, क्योंकि 1 to 1 है। अगर मैं ये बहुत जबरदस्त चीज बताने जा रहा हूं अब मैं, इसलिए इतना तामझाम किया मैंने। बच्चों ये सेट n है चलो ठीक। तो और बच्चों ये एक सेट बात 2n बताओ, है। अगर मैं यहाँ मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 जितना लिख सकता हूँ एंड सो ऑन। तामझाम किया और मैंने। 2n वाले एलिमेंट क्या है? ये सेट n है 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। और मैं 1 को कहूँगी, 2 को कहूँगी रोल नंबर 1 है, जितना लिख सकता हूँ। 4 से कहूँ आपका रोल नंबर 2 है, वाले एलिमेंट क्या है? 6 से कहूँ आपका रोल नंबर 3 है, 4 से कहूँ आपका रोल नंबर 8 से कहूँ रोल नंबर 4 है, 10 से कहूँ रोल नंबर 5 है एंड सो ऑन। ऐसे करते जाओ। आप बताओ ये 1-1 करस्पॉन्डेंस है या नहीं है? नंबर 3 है,
है। सॉरी 8 से कहूँ रोल नंबर 4 है तो फिर 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस में दोनों तरफ बराबर हो जाएंगे एलिमेंट। ऐसे करते जाओ। यस सर। आप बताओ ये 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है या नहीं? बेटा जितने नेचुरल नंबर होते हैं दुनिया में उतने ही इवन नेचुरल नंबर भी होते हैं। तो फिर 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस में दोनों तरफ बराबर हो जाएंगे एलिमेंट। आप ध्यान से समझिए, लेफ्ट साइड में क्या बताया है मैंने 1 से लेकर 100 तक लिया था, वो फाइनाइट सेट है, नेचुरल नंबर भी होते हैं। वो फाइनाइट सेट है, वो फाइनाइट सेट था लेफ्ट साइड वाला। क्या बताया है तो वहां ये चीज बताई मैंने, ये लिया था वो फाइनाइट सेट है। बीटी कार्डिनलिटी ऐसे कमोडिटी टू सबसेट है। यहाँ सबसेट तो है लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट इन 2n इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन n। बच्चों इनफाइनाइट सेट में गजब हो जाता है, कई बार ऐसा कुछ हो जाता है जो हमें समझ ही नहीं आता। बहुत फाइनाइट में चीजें समझना बहुत आसान है। आपके टीचर्स नॉर्मली ठीक भी करते हैं, सिलेबस ही आपका फाइनाइट तक है, इनफाइनाइट वाला सिलेबस ज्यादा है नहीं। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ क्योंकि जब मैथ्स पढ़नी है तो सीखो ढंग से चीजों को। हम फाइनाइट में जिन चीजों को सरलता से समझते हैं, इनफाइनाइट में ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। इनफाइनाइट बेटा 8 लाइन में इतना आसान नहीं है, उसमें टाइम लगता है, आपकी मैच्योरिटी डेवलप होती है। क्या ये अंतर दोनों को सभी लोगों को समझ में आया? यस सर। अभी मैं जो बता रहा हूँ, जो ये राइट साइड में मैंने कराया कि 2n जो होगा n का सबसेट तो होगा, समझ में आया, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट उतने ही होंगे जितने n में है। अच्छा मजेदार है, फाइनाइट में ऐसा नहीं होता। फाइनाइट में भैया 2n अगर n का सबसेट है तो 2n में कम एलिमेंट होंगे। जैसे आपकी 11th क्लास है, वो पूरे स्कूल का सबसेट है, तो 11 के बच्चे जो है पूरे स्कूल के बच्चों के मुकाबले कम होंगे। लेकिन आप इनफाइनाइट सेट में ऐसा नहीं कर सकते। आपकी 11th क्लास है, अरे तुम्हें तो मैंने एक मजेदार चीज पकड़ा दी, अगर तुम ध्यान से सोचो तो अपने साथियों के बीच बातचीत करते हुए तुम जैसे स्पेस फिजिक्स के बारे में कई बच्चे बड़े एक्सपर्ट बनते हैं इस उम्र में, ऐसा मैथ्स में भी कर सकते हो कि अरे तुम्हें क्या पता यार इनफाइनाइट में क्या क्या होता है, तुम बता सकते हो। अपने साथियों के यार ये बताओ मजा आ रहा है या बोर हो रहे हो? स्पेस फिजिक्स के बारे में कई बच्चे बड़े एक्सपर्ट बनते हैं इस उम्र में, ऐसा मैथ्स में भी कर सकते हो। जवाब तो बढ़िया हो रहा है यार इनफाइनाइट में क्या क्या होता है तुम बता सकते हो। मैं एक और खेल करता हूँ, अगर ये समझ में आया। यार ये बताओ मजा आ रहा है या बोर हो रहे हो? यस सर। मैंने n लिया था, मैं दोबारा लिखता हूँ 1 2 3 एंड सो ऑन। मैं एक और खेल करता हूँ, अगर फिर मैंने 2n लिया 2 4 6 एंड सो ऑन। मैंने n लिया था, मैं दोबारा मैंने इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4n ले लिया, तो ये आ जाएगा 4 8 12 एंड सो ऑन। 8n ले लो तो 8 16 24 एंड सो ऑन। ऐसे तो हम बहुत बना सकते हैं। आप मुझे ये बताइए 8n इज अ सबसेट ऑफ 4n है या नहीं? है। जो 8n में है वो 4n में भी होना चाहिए, फिर सबसेट की यही डेफिनेशन है। 8n इज अ सबसेट ऑफ 4n है या नहीं? यस सर। और 4n किसका सबसेट हुआ? 2n का। जो 2n किसका सबसेट है? n का। सबसेट की यही डेफिनेशन है। बच्चों ये चेन तो ऐसे बढ़ते जाएगी, 8n जो होगा 16n का सबसेट सुपरसेट होगा, ऐसे बनाते जाओगे, इनफाइनाइट चेन बन जाएगी या नहीं? किसका सबसेट है? हाँ। बच्चों ये चेन तो ऐसे बढ़ते लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट जितने n होंगे उतने नंबर ऑफ एलिमेंट 2n होंगे, उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट 4n होंगे, उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट 8n होंगे एंड सो ऑन। नंबर ऑफ एलिमेंट 2n होंगे। इनफाइनाइट मैंने कहा जादू जैसा लगता है, आप इस बात को फिर समझिएगा प्लीज। मैं यहाँ पर बना रहा हूँ 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये n है बच्चों, n और 4n में दिखाना है। मैंने कहा जादू जैसा लगता है, ये 4n है, इस बात को फिर समझिएगा प्लीज। तो 4n में आएगा 4 8 12 16 ऐसे ही आते रहेंगे।
ये तो भाई 4 का रोल नंबर 1 कर दो, n और 4n में दिखाना है, 8 का रोल नंबर 2 कर दो, 4n है 12 का रोल नंबर 3 कर दो, तो 4n में आएगा 16 का रोल नंबर 4 कर दो। 12 आप 1 to 1 करस्पॉन्डेंस में चलते रहो, जितना मर्जी आपको चलना है। लास्ट में आपको कहना पड़ेगा जितने नेचुरल नंबर उतने ही 4n है। 12 का रोल नंबर 3 कर दो, और जबकि आप कर क्या रहे हो थोड़ा ध्यान से समझो, 4 कर दो, 1 2 3 4 में से 8 नंबर उठा रहे हो आप, केवल 4। मर्जी आपको चलना है। 5 6 7 8 में से केवल 8 उठा रहे हो। जितने नेचुरल नंबर उतने ही 4n है। और जबकि आप कर क्या रहे हो थोड़ा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं इस बात से? 1 2 3 4 में से 8 नंबर उठा रहे हो आप, केवल 4। जितने नीचे वाले होंगे या फिर जितने जैसे 2n में है उतने ही n में भी होंगे। इसको कहते हैं गैलीलियो पैराडॉक्स। अब गैलीलियो जितना पुराना आदमी फिजिक्स का, उसने ये सबसे पहले ऑब्जर्वेशन ये उस आदमी का है, मेरा थोड़ी है, मैं तो खाली बता रहा हूँ आपको। इसको कहते हैं गैलीलियो पैराडॉक्स। आपको इससे पहले रसेल पैराडॉक्स बता चुका हूँ। उसने ये सबसे पहले ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर गैलीलियो साहब आते थे। गैलीलियो को कहते हैं फादर ऑफ मैकेनिक्स। 11th की जो फिजिक्स है बच्चों, उसका 70% पोर्शन को मैकेनिक्स कहते हैं। तो फादर ऑफ मैकेनिक्स गैलीलियो। 11th की जो फिजिक्स है बच्चों, और जबकि उस मैकेनिक्स में ग्रेविटेशन भी आप पढ़ेंगे। ग्रेविटेशन में न्यूटन का रोल बहुत जबरदस्त आएगा। मोशन आप पढ़ेंगे, मोशन में भी न्यूटन के 3 लॉ आते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, F equal to ma, और लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। न्यूटन छाया हुआ है पूरी मैकेनिक्स में। इसके बावजूद हम फादर ऑफ मैकेनिक्स न्यूटन को नहीं कहते, गैलीलियो को। उसकी वजह अभी बताना बेकार है, जब रिलेटिव मोशन पढ़ोगे तो मुझसे पूछ लेना। न्यूटन छाया हुआ है पूरी मैकेनिक्स। अभी मैं ये बता सकता हूँ कि न्यूटन को फादर ऑफ कैलकुलस कहते हैं। गैलीलियो को कई लोगों को लगता है न्यूटन इज द फादर ऑफ मैकेनिक्स, क्योंकि न्यूटन का जबरदस्त काम है। बिल्कुल है, लेकिन मैकेनिक्स की शुरुआत गैलीलियो के काम से। वो आदमी था जिसने रिलेटिव मोशन के थ्रू ये समझाया कि पृथ्वी नहीं घूमती, सूर्य नहीं घूमता, पृथ्वी घूमती है। जबरदस्त काम बिल्कुल है। आप पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। अभी तो क्या समझ में आता होगा? अभी तो जो ऑब्जर्वेशन है आप उसी को सच मानते होंगे, और ऑब्जर्वेशन यही है कि सूर्य पूरब में उगता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सूर्य पूरब में उगता है या सूर्य जहां से उगता है वो पूरब है। अभी तो जो ऑब्जर्वेशन है आप उसी को सच मानते होंगे, और ऑब्जर्वेशन यही है कि सूर्य पूरब में उगता है। सवाल दोबारा बोल रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, सूर्य पूरब में उगता है या सूर्य जहां से उगता है वो पूरब है, या दोनों एक ही बातें हैं? सवाल दोबारा बोल रहा हूँ, सूर्य पूरब में अपने घर की छत पे ऐसे सुबह उठिएगा, अगर कोई ऐसा कर्व शेप में कोई दीवार हो तो देखिएगा सूर्य कहाँ से उठता है। सुबह सुबह जब सनराइज होता है कुछ समय बाद देखिएगा, कुछ समय बाद जाड़ों में देखिएगा, सुबह उठिएगा और फिर मुझे बताइएगा क्या सूर्य हमेशा एक ही जगह से उगता है या अलग अलग जगहों से उगता है? तो देखिएगा सूर्य कहाँ से उठता है, सुबह सुबह जब सनराइज होता है, कुछ समय बाद देखिएगा, कुछ समय बाद जाड़ों में देखिएगा। आपके हिसाब से क्या होता होगा? मुझे बताइएगा क्या सूर्य हमेशा एक ही जगह से उगेगा या अलग अलग जगहों से? अलग अलग जगह से। अलग अलग जगह। कई बार गौर कीजिएगा, गर्मियों में जहाँ ज्यादा धूप आती है जाड़ों में वहां नहीं आ पाती उतनी, थोड़ा शिफ्ट हो जाता है सूर्य हमेशा सोलर रोटेशन। उगेगा या अलग अलग जगहों से? अलग अलग जगह से। तो मैं अपनी बात दोबारा कह रहा हूँ, जवाब नहीं दे रहा हूँ, आप सोचिएगा या नेक्स्ट क्लास में मुझे बताइएगा कि सूर्य पूरब में उगता है, सोलर रोटेशन, सूर्य जहां से उगता है वो पूरब है। दोनों में क्या एक ही बात कही गई है या अलग अलग बात कही गई है? अभी मैं केवल इतना कहूंगा बच्चों, वो छोड़ो। ऐसे ही मैंने 2 की जो 3 से मल्टीप्लाई किया होता तो जो n है, n सुपर सेट किसका हो जाता? उल्टा बना दिया सबसे। 3n किसका सबसेट हो जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई किया होता 6n, 9n। ये सीरीज भी चलाई जा सकती है या नहीं ऐसे ही? यस सर। नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर ही है। 3n किसका सबसेट हो जाएगा? तो इनफाइनाइट में 6n, नंबर ऑफ बंद करेंगे क्लास ऐसे
आपकी वजह से आवाज बेटा ये कौन है? एस जे किसने लिखा है? मैं इसको रिमूव कर दूंगा प्लीज। आपकी आवाज ये कौन है? एस जे किसने लिखा है? मैं इसको रिमूव कर दूंगा प्लीज। मुझे मजबूरी में करना पड़ा। बच्चे क्यों नहीं समझते आप लोग? आवाज गूंज रही है, मैं बार बार कह रहा हूं, आप फिर भी नहीं मानने को तैयार हैं। एस जे नाम से जो भी बच्चा है मैंने रिमूव कर दिया मीटिंग से। मुझे मजबूरी में करना पड़ा। बच्चे क्यों नहीं समझते आप? चलिए हम आगे बढ़ते आवाज हैं। गूंज रही है, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप फिर भी नहीं मानने को तैयार। तो अगर मैं एस जे नाम से जो भी बच्चा है n मैंने रिमूव कर इज दिया। अ सुपरसेट ऑफ 10 100n करूं, आप समझिए बेटा 100n में क्या ले रहा हूं मैं, n में और 100n में। n में 1 है, 2 है, 3 है एंड सो ऑन। और 100n में इज अ सुपरसेट ऑफ 10 100 पहले 100 में से एक नंबर है, अगले 100 में से एक नंबर है, अगले 100 में से एक नंबर है 100n में n में 1 है 2 है एंड सो ऑन। और फिर भी मैं कह रहूंगा बच्चों कि जितने नंबर n में जितने नेचुरल नंबर हैं उतने ही 100n में भी नंबर है। ये केवल इनफाइनाइट में ही हो सकता है। और 100 की जो 1000n करूं तब भी क्या फर्क पड़ेगा, 1 बिलियन n करूं तब भी क्या फर्क पड़ेगा। मतलब शुरुआती 8 अरब नेचुरल नंबर में से केवल एक उठाओ, फिर अगले 8 अरब नेचुरल नंबर में से केवल एक उठाओ, तब भी दोनों में बराबर एलिमेंट। ये कैपेसिटी इनफाइनाइट के अंदर है, फाइनाइट में ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं कुछ समझा पाया आप लोगों को? नेचुरल नंबर में से केवल एक उठाओ, यस सर। दोनों में बराबर एलिमेंट। इनफाइनाइट बहुत इंटरेस्टिंग चीज है और इनफाइनाइट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैथ्स इसीलिए बहुत एंजॉयबल है। समझा पाया आप लोग? आपको जैसा महसूस हो रहा हो जरूरी नहीं है वैसा ही हो रहा हो मैथ्स। इनफाइनाइट बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। और आज हम जितनी आसानी से ये चीजें बता पा रहे हैं, इनको जब शुरू में लोगों ने सोचा होगा तो बहुत समय लगाया होगा, आपको जैसा स्वीकार नहीं किया होगा लोगों ने कहा होगा ऐसा थोड़ी होता है। तो प्लीज आप ध्यान दीजिएगा, मैं सारी बातों को बात लास्ट में समराइज करता हूँ उसको। समय लगाया A is a subset of B. लोगों ने कहा होगा ऐसा थोड़ी होता है। Number of element subset of is less than number of element. ये होता है जब B is finite. अगर B finite है तो बच्चों ऐसा ही होगा। देखो A उसका सबसेट है तो A में कम एलिमेंट, B फाइनाइट है तो उसका सबसेट तो फाइनाइट ही होगा। लेकिन आप इनफाइनाइट में ऐसा नहीं कह सकते। ये उसका सबसेट है। बस मुझे इतना ही समझाना था अभी। अगर इतना समझा दिया तो ये काफी है। तो उसका सबसेट तो फाइनाइट ही होगा। यहाँ तक किसी को कुछ कहना है या पूछना है तो बोलिए प्लीज। बस मुझे इतना ही समझाना था अभी। नहीं, अगर इतना समझा दिया तो ये काफी है। यहाँ तक किसी को कुछ कहना है या पूछना है तो बोलिए। अरे इतना समझ में आया बच्चों? यस सर। यस सर। हेलो। अच्छा, तो सबसेट पे हम कुछ और काम भी कर सकते हैं कि ये सेट है और ये उसका सबसेट है। फोन देना दो। तो सबसेट पे हम कुछ और काम भी कर सकते हैं कि ये सेट है और ये उसका सबसेट है। कोई मैं वो ढूंढ रहा हूँ कि हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं बेटा, एक चार्ट जैसा बनाएं, उसके अंदर ये दिखाएं कि ये कोई सेट है और उसके अंदर ये दिखाएं ये ए है और ये बाहर वाला बी। हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं। ए जो है बी के अंदर है, जैसा बनाएं, उसका यही मतलब होता है। ए इज अ सबसेट ऑफ, इसको बोलते हैं वेन डायग्राम। ये वेन एक मैथमेटिशियन का नाम है, उन्होंने ये तरीका निकाला ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। सबसेट मतलब ए अगर बी का सबसेट है तो ए बी के अंदर होगा। अंदर होने का मतलब
जो कुछ ए में है वो बी में होगा ही होगा, उसमें क्या प्रॉब्लम? का नाम है, उन्होंने ये तरीका निकाला ताकि क्या यहाँ तक समझ में आया? सबसेट मतलब ए अगर बी का सबसेट है तो Yes, ए yes, के sir. अंदर होगा, अंदर होने का मतलब जो कुछ ए में है वो बी में ठीक हो होगा ही गया। होगा, उसमें क्या प्रॉब्लम? तो अब अगर आपको सबसेट के बारे में थोड़ा सा भी समझ में आ गया हो ठीक हो गया। तो आगे बढ़ाते हैं। तो अब अगर आपको सबसेट के बारे में थोड़ा अगर सा भी समझ ए में आ जो गया है हो, वो 5 है तो पावर सेट ऑफ ए क्या होगा फिर, ये बताइए। तो आगे बढ़ा। 5 अगर ए जो है 5 वो 5 है तो पावर सेट ऑफ ए क्या होगा फिर, ये बताइए। पावर सेट ऑफ ए में पहला एलिमेंट तो 5 होता है, 5 तो वो तो होगा ही, 5 बाकी कुछ है नहीं, तो यहीं पर क्लोज हो जाएगा। तो बेटा इसमें नो एलिमेंट है, पावर सेट ऑफ इसका यही मतलब हुआ। पावर सेट ऑफ ए क्या माना जाएगा फिर ऐसे में? वो तो होगा ही, बाकी कुछ है नहीं, तो यहीं पर क्लोज हो पावर जाएगा। सेट ऑफ तो एलिमेंट, बेटा इसमें नो एलिमेंट, जो पावर सेट है उसमें एक एलिमेंट है जिसको हम 5 कह रहे हैं। पावर सेट ऑफ एलिमेंट जो पावर सेट है उसमें एक अब ये element बताइए है जिसको पावर हम सेट find ऑफ ए क्या होगा? अब जो पीए है ये, अब ये बताइए पावर सेट ऑफ ए क्या होगा? उसमें क्या क्या एलिमेंट होंगे पावर सेट ऑफ ए में? सर ये भी 5 ही होगा। 5 8 तो यही हुआ बेटा, ये 8 सिंगलटन है। अब 8 तो 5 होगा, 8 ये खुद होगा। उसमें क्या क्या एलिमेंट होंगे पावर सेट ऑफ ए में? सर ये भी 5 ही होगा। 8 तो यही हुआ बेटा, ये 8 सिंगलटन है। अब 8 तो 5 होगा, 8 ये खुद होगा। पावर सेट ऑफ ए ऐसे आप सोच सकते हो ज्यादा, अगर थोड़ा सोच पा रहे हो तो ये अच्छा सवाल है। अगर आप ऐसा सोच पा रहे हो तो हमने ये सीखा कि किसी सेट में अगर n एलिमेंट है तो पावर सेट में 2 की पावर n एलिमेंट। इतना क्लियर है सभी लोगों को? अगर आप ऐसा सोच पा रहे यस हो सर। यस सर। चलिए तो ठीक हमने है। ये सीखा तो बच्चों आज इतना ही करते हैं। आज हम लोगों ने जो सीखा पावर सेट में 2 की पावर वो सबसेट वाला मैटर है। इतना क्लियर है सब? अगर आपको समझ में आ गया हो तो हमने सबसेट के बारे में सीखा। और क्या क्या सीखा है? तो बच्चों आज इतना ही करते हैं। आज हम लोगों ने जो सीखा पावर सेट वो सबसेट वाला मैटर है। अगर आप